फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत को मिल रही जान से मारने की धमकी। जी हाँ, यूपी सरकार ने बढ़ा दी है दोस्तों राकेश टिकैत की सुरक्षा। दरअसल दोस्तों आजकल राकेश टिकैत को बच्चा बच्चा जानता है, इसीलिए यूपी सरकार ने राकेश टिकैत की जान को खतरा देखते हुए 2 और गनर बढ़ा दिए गए, यानी कि अब उनके पास 3 गनर है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का दोस्तों फिर से एक बार राज्यपाल पर बड़ा हमला। बोले बिना अभिभाषण के राज्यपाल निकल गए, ये सही नहीं किया। जी हां, उन्होंने राज्यपाल की गरिमाओं को ठुकराया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब इस गूंगी बहरी सरकार को जो है यहाँ पर संसद का घेराव करके ही बताएंगे, और किसानों के हाथ भी बने होंगे। जी आप किसान हाथ बांधकर जाएंगे दोस्तों, ताकि हिंसा का इल्जाम जो है वो किसानों पर आए ही ना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चीफ जस्टिस इंडिया की मोदी सरकार को जमकर फटकार। बोले फिलहाल केंद्र सरकार की वजह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। जी दवाइयों पर नहीं दिया जा रहा है कोई भी ध्यान आम जनता पर। इसके बारे में बताएंगे कैसे किरकिरी हुई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी जिला पंचायत चुनाव पर भड़का इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हां, योगी को लगाई जमकर फटकार। बोले फिलहाल गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जी हां, पुलिस इस बात का पूरा ध्यान रखे। दरअसल दोस्तों यूपी में इल्जाम लगा था बीजेपी पर, कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को दबोच लिया था इन्होंने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जिस पाकिस्तान की दिन रात आलोचना करते रहते हैं, बीजेपी से सीधा सवाल होगा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहा हो। जी हाँ, तो बीजेपी नेता बोले फिलहाल ये तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। सोचिए दोस्तों, दिन रात जो लोग पाकिस्तान को कोसते हैं उनके साथ ही क्रिकेट खेला जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ 2022 के चुनाव से पहले ही दोस्तों योगी की पार्टी में मच गई खलबली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, असद ओवैसी को ये लोग चढ़ा रहे हैं कि असद ओवैसी खेल बिगाड़ रहा है, जबकि सच्चाई ये दोस्तों कि असद ओवैसी को जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है बीजेपी के सामने। जबकि सच्चाई ये है कि असद ओवैसी दोस्तों उल्टा बीजेपी का फायदा कराएंगे और विपक्ष को नुकसान। हम बताएंगे कैसे एक प्रोपेगेंडा रचा गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार की गुजरात में किरकिरी। जी गुजरात मॉडल में दोस्तों बीजेपी का नेता बाकायदा शराब बेचता हुआ और दोस्तों जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जबकि दोस्तों अवैध है शराब रखना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता टिकरी बॉर्डर पर दोस्तों जुड़ रहा है फिर से एक बार किसानों का जत्था। जी आपको बता दोस्तों, आने वाले समय में किसान आंदोलन होगा और भी तेज। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया साफ। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दोस्तों बीती रात भी राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी और गंदी गंदी गालियां भेजी गई हैं, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें यूपी की योगी सरकार ने अब राकेश टिकैत को 2 और गनर दे दिए। आपको बता दें इससे पहले राकेश टिकैत के पास 1 गनर था, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में दोस्तों 2 और गनर बढ़ा दी गए। बताया जा रहा है दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। दरअसल दोस्तों यूपी की योगी सरकार अच्छे से जानती कि अगर राकेश टिकैत का बाल भी बाका हो गया तो फिलहाल इस सरकार का अंत तय है, क्योंकि किसान सड़कों पर उतर जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है किसान नेता के तौर पर दोस्तों, तो वो है किसान नेता राकेश टिकैत। जी आपको बता दोस्तों, टिकैत साहब के बेटे राकेश टिकैत बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर इस आंदोलन के बाद उनको बच्चा बच्चा जानने लगा है। यही कारण है जो राकेश टिकैत को लगातार दोस्तों जान से मारने की धमकियां मिल रही, जिसको लेकर दोस्तों अब यूपी की योगी सरकार ने 2 और गनर राकेश टिकैत की दोस्तों सुरक्षा में दे दिए। इसका एक बात तय है दोस्तों कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत यह आंदोलन को अंत तक लेकर जाने वाले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बिना अभिभाषण के बाहर निकल गया राज्यपाल, ममता बनर्जी भड़की। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल बंगाल में भयंकर हंगामा हो गया। आपको बता दें जो यहाँ पर सदन का सत्र शुरू होना था, लेकिन उससे पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों सदन में इतना भयंकर हंगामा हुआ कि जो
यहाँ पर राज्यपाल है वो बिना अभिभाषण के बाहर निकल गए, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने जो है जबरदस्त तरीके से हमला बोला। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल ये पूरी तरीके से राज्यपाल भ्रष्ट हो चुके हैं। जी, भ्रष्ट हो चुके हैं और बीजेपी जो कहती है सिर्फ राज्यपाल वही करता है, राज्यपाल की गरिमाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल देश देख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के पपेट बन के काम कर रहा है राज्यपाल। आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी और राज्यपाल धनकर में जरा सी भी नहीं बनती है। जी, और यही कारण दोस्तों जो कल टीएमसी के लोगों ने राज्यपाल धनकर के कारनामों की को पोल खोल दी, यानी कि एक तरीके से दोस्तों जमकर हंगामे हुए। और इसी के बिना दोस्तों आपको बता दें, बिना अभिभाषण के राज्यपाल भाग निकले। अच्छा हुआ भाग निकले दोस्तों, क्योंकि वहां पर भयंकर हंगामा हुआ सदन में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब संसद का घेराव होगा लेकिन अब की बार किसान हाथ बांध कर जाएंगे। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर परेशान किसानों ने अब जो यहाँ पर ऐलान कर दिया कि अब संसद का घेराव होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, लगातार 8 महीने से किसान यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन सरकार सिर्फ एक बात कहती है कि हमसे आकर बात करो। उधर नरेंद्र सिंह तोमर बोल देते हैं कि फिलहाल हम कानून वापस नहीं लेंगे। फिर इनका दोस्तों कल एक बयान सामने आया है कृषि मंत्री का, फिर वो कह रहे हैं कि हम किसानों का हल चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर आप हल चाहते हैं, किसानों से बात करना चाहते, तो आप जरूर इस मुद्दे को उठाते। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो आप ये कह देते हो कि फिलहाल ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, दूसरी तरफ आप किसानों से कहते हो कि हम आपसे बात करने को तैयार है। आप जो है दोस्तों रोज एक बयान निकालते हैं, बीजेपी वाले रोज यही कहते हैं कि हम तो किसानों से बात करने को तैयार है। इधर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल वो हाथ बांधकर संसद का घेराव करेंगे, सारे किसान हाथ बांध कर जाएंगे ताकि कोई हिंसा और झड़प न हो पाए। आपको बताया दोस्तों ये फैसला जब लिया गया जब 26 जनवरी के दिन लोगों लाल परेड पे जब लोग जा रहे थे दोस्तों, आपको बता दें लाल किले पर जब सब लोग पहुंचे थे, उसी के दौरान जो हिंसा हुई थी। इस हिंसा को लेकर जो यहाँ पर अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अब की बार किसान हाथ बांध कर जाएगा ताकि किसान के ऊपर कोई इल्जाम ही न लगा पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी सरकार को दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमकर फटकार, बोले फिलहाल क्या चल रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से आपको बता दोस्तों जिला पंचायत चुनाव में घोटाले हो रहा है, इसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को नाप दिया। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल ये पुलिस प्रशासन का काम है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर जो गड़बड़ी की जा रही है, जो लोगों को उठाया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको कि निष्पक्ष तरीके चुनाव नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल पुलिस ये नियुक्त करे कि किस तरीके से ईमानदारी से चुनाव होंगे, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं होना चाहिए, वरना कोर्ट से बुरा कोई नहीं होगा। आपको बता दोस्तों लगातार चीफ जस्टिस ने जबरदस्त तरीके से योगी को बखेड़ दिया। जी हाँ, तो दोस्तों ये पहली बार नहीं, आप देख रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, जो नामाकरण कराने जा रहे हैं दोस्तों उनका नामाकरण नहीं हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा जो है वो फूट चुका है। आपको बताता चलूं कि अनीता जो है दोस्तों समाजवादी पार्टी की, उन्होंने जो है एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट में ये फैसला गया और कोर्ट के जस्टिस साहब ने अब जो यहाँ पर योगी को जमकर फटकार लगा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों टिकरी बॉर्डर पर 2 और किसानों की मौत हार्ट अटैक से। जी हाँ, भड़के किसानों ने दोस्तों ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं बीती रात जो है यहाँ पर हार्ट अटैक से 2 और किसानों की टिकरी बॉर्डर पर जान चली गई है। आपको बता दोस्तों किसानों का नाम भी पता चल गया। जी हाँ, एक का नाम है राजेंद्र, दूसरे का नाम है दोस्तों करम सिंह। आपको बता दोस्तों दोनों जो यहाँ पर पंजाब के रहने वाले, ऐसे में जो है 2 किसान और हार्ट अटैक से मर चुके, यानी कि दोस्तों शहादत लंबी हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें किसानों का गुस्सा लगातार योगी और मोदी के ऊपर फूटता चला जा रहा है। किसानों ने साफ कर दिया कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, सरकार को इसका पूरा हिसाब देना होगा। जितने भी किसान मरे हैं सरकार को उन सब का जो है यहाँ पर कर्ज चुकाना होगा। और आपको बताया दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया है कि अब पूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ कर फेंकना ही मात्र एक विकल्प रह गया है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने किसान के पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि अब तक 500 से ऊपर ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, बोले फिलहाल लोकतांत्रिक देश, जी हाँ ये लोकतांत्रिक देश है या फिर तानाशाही देश। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब से दोस्तों नए जस्टिस आए तब से मोदी सरकार को जमकर फटकार लग रही है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों यज बोबड़े जब थे जब वो मोदी सरकार के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं दोस्तों, बात का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अभी जब से दोस्तों चीफ जस्टिस नए आए हैं तब से मोदी सरकार की बखियां उखेड़ दी हैं। फिर से एक बार चीफ जस्टिस साहब ने फटकार लगाते हुए कहा है कि फिलहाल केंद्र की वजह से डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, केंद्र सरकार दवाइयों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं दोस्तों, कल की तारीख परसों जो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने डांटा था और कहा था कि फिलहाल उन सभी लोगों को मुआवजा दे। जी हाँ, मुआवजा देना ही होगा सरकार को, केंद्र सरकार को, और ये भले ही केंद्र सरकार तय करे कि वो कितना मुआवजा देगी, लेकिन मुआवजा तो देना होगा। अब फिर से दोस्तों एक बार मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ जो यहां पर बताया गया है कि फिलहाल डॉक्टरों पर जो हमला हो रहा है वो मोदी की नाकामी की वजह से हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले किधर है वैक्सीन मोदी जी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फिर से एक बार राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े कर दिए। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है दोस्तों जो कह रहे थे कि जल्दी ही वैक्सीन आने वाली है, पूरे देश को वैक्सीन लगेगी। दोस्तों अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल इस देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, दिवाला निकल रहा है बैंकों का, ऐसे में मोदी सरकार आराम से बैठी हुई है। मोदी सरकार ने बस मुंह हिला दिया कि फिलहाल वैक्सीन लग जाएगी, कब लग जाएगी, किधर लगेगी और कैसे लगेगी ये नहीं बताएगी ये सरकार। आपको बताया दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश की स्थिति क्या हो गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त देश की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। जी हाँ, और अगर ऐसा खुलासे हो रहा है बैंकों के लिए दोस्तों, जो निजीकरण किया जा रहा है पूरी तरीके से बैंक डूबने की कगार पर है, यानी कि जो आम आदमी का पैसा है वो भी सुरक्षित नहीं रहा। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस तरीके से यहां पर वैक्सीन को लेकर वादे किए थे मोदी सरकार ने बड़े बड़े, हालांकि ये बात झूठ नहीं है कि मोदी सरकार बड़े बड़े वादे करके भूल जाती है। जी सरकार ने तो यह भी कहा था कि इस देश को एक गुजरात मॉडल बनाएंगे। भैया कौन सा गुजरात मॉडल बना जहां लोग सड़कों पर मरते रहे, गंगा नदी में लाशें तैरती रही, या फिर मोदी सरकार महंगाई को ऊंचाई पर ले जाकर दोस्तों एक नया भारत कायम करने वाली है जहां पर सिर्फ भूखमरी होगी, गरीब जी नहीं पाएंगे, भूख से मर जाएंगे, रोडों पर लाशें पड़ी होंगी, तब मोदी सरकार को चैन आएगा। दोस्तों आपने, मैंने, इस देश की जनता ने अभी तक नहीं देखा होगा कि देश में इतनी खतरनाक महंगाई आई हो। पेट्रोल डीजल दोस्तों 150 तक पहुंचने वाला है। शर्म नहीं आ रही दोस्तों इस सरकार को, जो लोग 70 रुपए पर सवाल उठाया करते थे अंध भक्त, आज वो देखिए कैसे जो है मुंह में जो है रजाई दबाकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, और बड़े बड़े भक्त, ऐसा भी नहीं, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ये सारों के मुंह में दोस्तों अब तेल भरा गया लगता है, कोई नहीं बोलेगा अब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पाकिस्तान के साथ खेल क्यों। जी हाँ, जिस पाकिस्तान को दिन रात कोसते रहते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर उस पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है, कोई किसी के पास इस सवाल का जवाब है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी नेता ने विवादित बयान दे दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि फिलहाल ये तो बीजेपी ही बता सकती है कि वो पाकिस्तान के साथ खेल क्यों खेल रही। दरअसल दोस्तों ये वही बीजेपी के लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि फिलहाल पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और हमारे जवानों को शहीद कर देता है। अब दोस्तों जरा इनसे पूछा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्रिकेट में कितने पैसे का फायदा होता है जो आपने अपनी लड़ाई भी भूल गए इसके चक्कर में। जी हाँ, आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ तो ये पाकिस्तान पे लगातार आतंकवाद के हमले का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ उसी पाकिस्तानी टीम के साथ गेम खेलते हैं। क्या ये दोस्तों मोदी का दोहरा चेहरा नहीं है। जी हाँ, एक तरफ चीन पर भी इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ चीन के बैंकों से ही लोन उठाते हैं। क्या ये मोदी का दोहरा चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है दोस्तों दुनिया घास खा रही है, आंखों पर पट्टी बांध कर वही देख रही है, जो मोदी सुनाना चाहते हैं वही सुन रही है, और जो मोदी दिखाना चाहते हैं वही जनता देख रही है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आज कई लोग अंध भक्ति में डूब चुके, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर सारे पत्ते खुल गए। इस देश की जनता अच्छे से जान चुकी है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर मोदी सरकार ने देश में महंगाई को इस कदर बढ़ा दिया है कि आम जनता अब जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, बस अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको सांस लेने के लिए भी टैक्स देना होगा। जी हाँ, जितनी सांसें लोगे उतना टैक्स भरो मोदी सरकार को फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बिहार में गिर जाएगी नीतीश सरकार। जी हाँ, बगावत पे बगावत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता नीतीश के कई मंत्री दे रहे हैं अपना इस्तीफा। आपको बता दोस्तों ये खलबली तब से मच गई है जब से तेजस्वी यादव ने दोस्तों कुछ गाँव वालों को वो देखने गए थे और गाँव का मुआयना करने गए थे। जब गाँव वालों की हालत देखी तेजस्वी यादव ने, जब गाँव वाले उनके सामने रोने लगे तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि परेशान मत होइए, बस 2-3 महीने में नीतीश की सरकार गिर जाएगी। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें एनडीए में भयंकर तरीके से भूचाल आ गया, न सिर्फ भूचाल बल्कि फूट मच गई। और यही कारण दोस्तों जो नीतीश को डर लग रहा है। आपको बता दोस्तों आज में बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। जी एनडीए के 2 नेताओं ने। दोस्तों डबल इंजन की सरकार है, सवाल यह नहीं उठता कि ये डबल इंजन की सरकार फिलहाल कर क्या रही है। जी हाँ, आप सोचिए कितना लंबा कार्यकाल चला है दोस्तों, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ सवाल पूछो तो इनके पास उस सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। डबल इंजन सरकार ने बिहार के गरीब मजदूर, किसान और प्रवासी मजदूरों के लिए दोस्तों अब तक कुछ नहीं किया। अगर आप इनके घर में जाकर देखेंगे तो अभी भी कुछ लोग दोस्तों, बुजुर्ग महिलाएं जो टॉयलेट में अपनी जिंदगी काट रही हैं। शर्म आना चाहिए दोस्तों, आज लोग जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारे देश के हालात हो चुके, यही हमारे देश का नियम हो चुका है दोस्तों। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी नेता, जी हाँ, मोदी का ही गढ़ और मोदी के ही गढ़ में दोस्तों कटी मोदी की नाक। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुजरात में बीजेपी नेता जो जुआ खेलता हुआ और शराब को अवैध तरीके से घर में रखा हुआ धरा गया, वो भी दोस्तों 13 लोगों के साथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ये गुजरात का मामला निकलकर सामने आया जहां पर बीजेपी का जो नेता है दोस्तों वो शराब का एक तरीके से कारोबार कर रहा था। जी शराब पीना और वहीं पर जुआ खेलना। आपको बता दोस्तों एक तरफ बीजेपी के नेता सारी सीमाएं लांघते दोस्तों, इस पार्टी में आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। आपको रेपिस्ट मिल जाएंगे, आपको भ्रष्टाचारी लोग मिल जाएंगे, आपको जो करप्ट लोग मिल जाएंगे दोस्तों, और जिस तरीके से मर्डरर ये तक मिल जाएंगे आपको। आप सोचिए ये है दोस्तों बीजेपी की गरिमा। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में भर रखा है कि जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जाता है वो खुद ही शिक्षा मंत्री बड़ा घोटाला करे हुए होते हैं शिक्षा में। जिन्हें दोस्तों रक्षा मंत्री बनाया जाता है उनके न जाने कितने उन पर केस चल रहा होते। सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चोर की दाढ़ी में तिनका। जी हां, कहते रहे दोस्तों कि चोर के हाथ में ही चाबी दे दिए, और वही हालात अभी इस देश के हो रखे। जो हालात आपके और हमारे सामने आ रहे हैं वो कहना गलत नहीं होगा। कैसे जो है दोस्तों आप सोचिए गुजरात जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है वहां पर शराब पी जा रही है, लोगों को पिलाई जा रही है और जुआ भी खेला जा रहा है। वाह भाई, बीजेपी के क्या कहने दोस्तों। इनके अय्याश नेता जाकर बार बालाओं के साथ डांस करते हैं, आए दिन वीडियो वायरल होते हैं। अभी सुबह ही मैंने आपको बीजेपी का एक वीडियो बताया था कि कैसे जो यहाँ पर बीजेपी का दिग्गज नेता जो है बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहा है। ये है बीजेपी की गरिमा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सिर्फ करते हैं देश के दिखावा। जी हाँ, देश के जो दोस्तों सैनिक मर जाते हैं उनको सिर्फ 2 दिन आंसू बहाकर, दुनिया को झूठे आंसू दिखाकर मोदी उन लोगों को भूल जाते हैं, उनकी फैमिलियों को भूल जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दे दी, जिन्होंने इस देश के लिए शहीद हो गए। आपको बता दोस्तों पुलवामा हमले की जो महिलाएं हैं, जो फैमिली है दोस्तों जिनके पति मर गए थे, अब यूपी में दोस्तों धरने पर बैठी हुई 2 दिन हो गए। आपको बता दें उनका साफ कहना है कि फिलहाल वो जब तक धरने पर बैठी रहेंगी जब तक कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं पुलवामा हमले में इनके पति का जो है यहाँ पर देहांत हो गया था। बताया जा रहा है कि फिलहाल महिला 2-3 दिन से धरने पर बैठी हुई है। लगातार दोस्तों यूपी में जो है यहाँ पर धरने पर बैठी महिला का एक ही कहना है कि फिलहाल सिर्फ हमारे पति की मूर्ति गरिमा बनाने का फोन आया, लेकिन हमारी आर्थिक मदद नहीं की जा रही। सोचिए दोस्तों जो लोग इस देश के लिए जान दे देते हैं उनके लिए भी मोदी सरकार अवेलेबल नहीं है। क्या ये सरकार की दोस्तों तानाशाही नहीं है? क्या इस सरकार को दोस्तों इसी रवैये के कारण दोस्तों इस देश की जनता उठाकर बाहर फेंकेगी? सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आज मोदी सरकार ने पुलवामा के हमले को भुला दिया है। सवाल तो ये दोस्तों कि मोदी सरकार आज भी दुनिया को बताने के लिए चीन की ऐपों को बैन कर बैठी है और उन्हीं के साथ बिजनेस करती है। जी हाँ, उन्हीं के बैंकों से लोन ले लेती है। आपको क्या लगता है दोस्तों ये वीवो, ओप्पो जितने भी फोन है ये किसके फोन है? ये सब कुछ चाइनीज फोन है। क्यों मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो इन फोनों को बंद करा दे? दोस्तों ऐपे बंद कराना बहुत छोटी चीज है, सिर्फ दुनिया देश को दिखाने के लिए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।